तूने मर्डर किया है या नहीं, ये मैं बताऊंगी। सिर्फ रिपोर्ट उठा कर लाया हूँ मैडम। आपकी तरह किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया। कौन बोल रहा है? बताओ किसने बोला? ये बताओ किसने बोला? स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, वो फरवरी 2024 में रिलीज हुई थी। एक तमिल तेलुगु मूवी है। मूवी का नाम है सायरन और ये बेसिकली बनाई तमिल तेलुगु लैंग्वेज में ही थी और हिंदी डब में ये अब 2024 में आपको हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की, मूवी की डायरेक्शन की और मूवी के एक्टर्स की और मूवी की पब्लिक रिव्यू की पब्लिक का क्या रिव्यू मूवी को लेके। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एंथनी ब्रिगेश राज ने और उसके बाद इनकी ये तीसरी मूवी है जो कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज में ये डायरेक्शन करते हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक कहानी को दिखाने की कोशिश करी है और एक अच्छी तरीके से एक आप कह सकते हैं स्क्रीन प्ले थोड़ा सा इस तरीके का रखा है कि आपको बोर नहीं होने देगा। मतलब जो फर्स्ट हाफ तक जो कॉमेडी डाली गई है मूवी के अंदर और जिस हिसाब से जो पंच लाइन और मतलब हिंदी डब की मैं बात कर रहा हूँ, तमिल तेलुगु लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती तो इसलिए मैं उनकी कह नहीं सकता उसमें किस तरीके के डायलॉग्स इस्तेमाल करे गए, बट जो हिंदी लैंग्वेज में इस्तेमाल करा बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी डब किया गया है। सबसे जो इस मूवी के अंदर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा जो कॉमेडी सीन्स, जो कॉमेडी डायलॉग्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो आपने देखेंगे। एक योगी बाबू हैं, एक साउथ इंडियन एक्टर हैं जो कि कॉमेडी करते हैं, ज्यादातर मूवियों में कॉमेडी सीन ही वो ज्यादातर करते दिखाई दिए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के एक्टर्स की, कौन कौन इस मूवी के अंदर एक्टर्स हैं। सबसे पहले बात करें इस मूवी के अंदर रवि मोहन इस मूवी के अंदर मेन किरदार में है। उसके कृति सुरेश इस मूवी के अंदर सेकंड लीड में मतलब कि एक उनके सपोर्टिंग रोल में है। और उसके बाद अनुपमा परमेश्वरम ये इस मूवी के अंदर इनकी वाइफ का किरदार निभा रही है और जो कि सेकंड हाफ में इनकी जो फ्लैशबैक है उसकी कहानी के अंदर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ तक इनकी जो कहानी होती है इनकी जो इम्पोर्टेंस होता है वो फर्स्ट हाफ तक नहीं है। फर्स्ट हाफ के बाद इनका रोल दिखाया गया इस मूवी के बारे में। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। कहानी इनकी इस तरीके की है कि शुरू में दिखाया जाता है एक मर्डर होता है और उसके बाद ये मूवी एकदम एक जेल के अंदर दिखाई जाती है कि एक आदमी है जो जेल के अंदर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों को कोशिश करता है कि वो अपने जो उन्होंने पाप करे हैं, जो उन्होंने गलत काम करे हैं उनको उनसे मतलब उनको एहसास दिलाता है और उनको आगे कि वो कोई पाप ना करे, कोई गलत काम ना करे, इस तरीके से उनको मोटिवेट करता है। और एक तरफ वो दिखाया जाता है कि उसके घर वाले कई बार उसके लिए जेल से छूटने के लिए या घर आने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, बट वो हर बार रिजेक्ट कर देता, मना कर देता कि मैं घर नहीं आना चाहता। बट एक समय ऐसा आ जाता है कि वो घर आने के लिए रेडी हो जाता है और फिर जब वो घर आता है तो उसकी एक अलग ही कहानी दिखाई जाती है कि उसकी जो बेटी होती है उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसकी बेटी बिल्कुल उसे देखना भी नहीं चाहती। इस तरीके की कहानी दिखाई जाती है और एक धीरे धीरे एक और कहानी इसके अंदर चल रही होती है कि उसी शहर में मर्डर हो रहे होते हैं और सब पुलिस वालों का जो होता है कि पूरा सोर्स है, पूरा जो ध्यान होता है वो इसी के ऊपर होता है कि कहीं ना कहीं यही मर्डर कर रहा है। क्योंकि जो मर्डर करने का जो तरीका था, मर्डर करने का जो उनका जो वे ऑफ मर्डरिंग आप कह सकते हो कि जिस तरीके से जिस क्रूरता से वो करते थे वो उसी से मिलता जुलता था, जिस कारण पुलिस की जो पूरी टीम थी वो इनको बहुत ज्यादा नोटिस कर रही थी कि यही जो मर्डर हो रहे हैं उनका यही करता धरता है, यही कर रहा है। जिसमें कृति सुरेश एक पुलिस की जो भूमिका निभा रही है और वो ही इनको पूरा लीड कर रही है। मतलब पूरी मूवी को आप कह सकते हैं एक तरीके से यही उसको एक तरीके से पूरा मूवी को रवि मोहन और कृति सुरेश ही पूरी मूवी को लीड कर रहे हैं और पूरी मूवी की कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। और उस मूवी के बाद दिखाया जाता है कि इसमें किस तरीके से कौन कौन इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से कौन विलन होता है, वो सब पूरी कहानी दिखाई जाती है। ज्यादा मूवी की स्टोरी की बात करूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा देखने में, आप हॉटस्टार पे जाकर देख सकते हो, हिंदी में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अब मैं बात करूँ इस मूवी की IMDb रेटिंग तो 6.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है और लगभग अप्रोक्स 2 घंटे के आसपास की मूवी है। एक्शन थ्रिलर ड्रामा इस मूवी के अंदर सारी चीजें भरपूर तरीके से डाली गई है एंथनी के द्वारा
और अब मैं पब्लिक रिव्यू की बात करूँ तो पब्लिक को थोड़ा सा मिक्स रिव्यू, कुछ पब्लिक को ये मूवी पसंद आई है और कुछ पब्लिक को मूवी पसंद नहीं आई है। थोड़ा थोड़ा मतलब मिक्स रिव्यू मुझे देखने के लिए मिले इसमें। और मूवी अच्छी है, मूवी देखने लायक है। मूवी के जो कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नई चीज करने की कोशिश करी है डायरेक्टर द्वारा। बाकी ऑलमोस्ट मूवी की जो स्क्रीन प्ले है वो ओके है। आप देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो नहीं देखना। अगर आपको देखना है तो हॉटस्टार पे जाके देख सकते हो। मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।